ना सुना उसने तवज्जो फसाना। तुम जिसका इंतजार करिए वो चला गया। आई थिंक सो ड्राइवर आ गया है, मैं चलती हूँ। मिलके जाना, तुम्हारा वेट कर रहा है वो। मेरी बात सुनो, वो शौहर हैं तुम्हारे, उनसे तमीज से बात किया करो। क्या मतलब? क्या मतलब क्या? ये तुम करके इतनी बदतमीज करती हो ना, अगर अब्बू ने सुन लिया तुम्हारी तबीयत दुरुस्त कर देंगे। मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो कब आएगी? आ जाएगी थोड़ी देर में। मुझसे पूछना तो मुनासिब ही नहीं समझा उसने। आप देख लीजिएगा, सर पे चढ़ा रहे हैं आप उसे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी लाडली आयला की तरह कोई चांद नहीं चढ़ाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत समझदार है मेरी बेटी जोया। जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? अम्मी ना किसी को तो खैरियत पूछने जाना था ना। अच्छे खासे जल गए ओन भाई। यहाँ मेरा जो दिल जल रहा है उसका एहसास है? अब्बू से पूछ के गई थी मैं। रमला भाभी कोई तो गेम खेल रही हैं। कैसे गेम? आई डोंट नो, लेकिन कुछ तो ऐसा है जो तुम नहीं जानते। नहीं है पता, से शादी करने में इंटरेस्टेड भी नहीं थी। क्यों भाई, तुम्हें कोई कांटे हुए हुए हैं? मतलब अच्छे खासे हो, क्या कमी है? एतमाद डफर हो तुम। अपने साथ साथ मेरा मामला भी खराब कर दिया। हालांकि तुम जानते थे कि तुम्हारी कजन मुझे कितनी पसंद। आंखें घुमा लो मेरे भाई, वरना हाथ पे यही नजर निकाल के रख देगी। ये आयला जैसी नहीं है, बहुत ही गर्म दिमाग। क्या बता दिया आपने? यही सारा किस्सा? क्या जरूरत थी अम्मी? देखो तुम्हारे बाप ने कल ऑन को भी बुलवाया है मेहमानों से मिलने के लिए। तुम आयला से बात कर लो ना। अम्मी को उठा के सारा किस्सा बता देगी। तो ऑन को पे हेड लगा हुआ है जो हम उसे डरते फिरे। 8 बढ़ चुके हैं शादी के, और अब कह रही है कि वो होटल के बजाय घर के लॉन में कर लेते। मेरा भला तो आपने उसी दिन कर दिया था जब मेरी फैक्ट्री का नाम लिखवा ली थी। हाँ, तो ये रिश्ता भी फैक्ट्री के वापस होने तक का ही है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, आयला वो लड़की है जो ओन से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी। ओन जितने ही उसके करीब जाता था वो ओन से उतना ही दूर जाती थी। ओन ने आयला से ज़बरदस्ती तो शादी कर ली थी, लेकिन ये रिश्ता चलाना बहुत मुश्किल था। ओन कहता है कि मैंने शादी तो कर ली, अब मुझे जूती के नोक पर रखा गया है। ओन की कोई इज्जत नहीं करता था, ना आयला करती थी, ना शमसा आयला की माँ करती थी। सिर्फ पीर जान है जो उनको सहारा देती थी। वो कहती थी ओन सब्र रखो, आयला एक अच्छी लड़की है। उसके किरदार पर आप बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई गई थी, इसलिए वो गुस्से में होती है, इसलिए वो मर्दों से दूर जाना चाहती है। लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब ठीक हो जाएगा। तो ओन बड़ी हिम्मत करता है और अहला को बड़ी मुश्किल से संभालता है। अहला ना उसे खाना देती है। ओन जब काम से थका हुआ घर आता है तो फिर अहला उससे लड़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा उसके साथ लड़ाई करती थी। उसको अच्छा मुंह नहीं बनाती थी, उसके साथ हर बार अच्छा करती थी। लेकिन इसी तरह दिन गुजरते गए, क्योंकि ये लड़ाई रमला की वजह से होती थी। क्योंकि जब भी आयला कुछ ओन के करीब आना चाहती थी तो रमला कुछ ऐसा करती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर चले जाते थे। इसलिए कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। दूसरी तरफ हमें जोया को दिखाया जाता है जो आयला की बहन है और बहुत ही अच्छी लड़की है। वो नहीं चाहती थी कि राफे की शादी किसी और से। तो जब जोया की शादी होने वाली होती है, जब जोया को मोहब्बत हो जाती है राफे से, तो फिर वो मोहब्बत करता है जोया से। तो जोया की जब घर जोया की शादी के लिए जब रिश्ते वाले आते हैं तो जोया राफे को कहती, राफे
मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा प्रपोजल आया है और मेरा अम्मी ने और रिश्ते के लिए कुछ आदमी आने वाले हैं। तो जोया तो राफी कहता है कि साफ इनकार कर दूँ। तो जोया कहती है कि किस बात का इनकार करूँ, क्या खामी है, पापा ने कहा। तो राफी कहता है कि खामी तुम्हारे सामने जीती जागती खड़ी है। तुम कहते हो कि मैं राफी से मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ राफी से शादी करती हूँ। तो जोया कहती है कि तुम पागल हो गए हो। पहले ही आयला के किरदार पर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई थी। शामी भाई ने बहुत बुरा किया था और अब्बा अब नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी पर भी इसी तरह हो। लेकिन मैं कोशिश करूँगी बी जान को कह करके हमारी शादी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारी शादी हो पाएगी। दूसरी तरफ रमला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओन आयला एक हो जाए, लेकिन उसकी लाख क्वेश्चन के बावजूद भी आयला और ओन एक हो जाते हैं। वही आयला जो ओन से हर वक्त लड़ती थी, वही आयला उसको कपड़े इस्त्री करके देती है, सुबह खाना भी बनाती है और हालांकि उसको खाना अपने हाथ से खिलाती है। और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें शामी को दिखाया जाता है जो कि एक अच्छा लड़का है। वो लड़का बुरा नहीं था, वो आयला से मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत झूठी थी। वो मोहब्बत का दिखावा करता था लेकिन मोहब्बत नहीं करता था। इसलिए आयला ने उसे छोड़ दिया और ओन से शादी कर दी। आयला बहुत खुश है, लेकिन शामी खुशी नहीं है। और शामी का दोस्त शामी के साथ बैठा होता है तो वो कहता है कि क्या तुम रमला से शादी करने वाले हो? शामी कहता है जी हाँ, मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन रमला मुझसे शादी नहीं करती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। तो शामी का दोस्त कहता है कि तुम में क्या कमी है, अच्छे खासे तो हो। तो शामी कहता है अच्छा खासा हूँ, लेकिन एतमाद की कमी है। रमला मुझ पर एतमाद नहीं करती और मुझसे शादी नहीं करेगी। शामी का दोस्त कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि रमला भाभी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो तुम नहीं जानते। शामी कहता नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे शादी भी नहीं करती, तुम मेरे साथ क्या कर सकती है? तो शामी का दोस्त कहता है कि आप तो पागल हो, इतनी खूबसूरत लड़की आपके घर में है, आपकी एक कज़न जोया, और फिर आप रमला से शादी क्यों करना चाहते हैं? मुझे तो बहुत पसंद है वो जोया। तो शामी कहता है कि ज़बान संभाल कर बात करो। अगर ये बात जोया ने सुननी ना, तुम्हारी आँखें अपने हाथ पे निकाल करेगी। उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। तो शामी कहता है कि बस ऐसी बात दोबारा मत करना। तो शामी का दोस्त कहता है इसी बात से वो मुझे पसंद आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो वहीं पर शामी की माँ की कॉल आ जाती है और वो शामी को घर बुला लेती है। तो शामी का दोस्त कहता है मैं अभी यहीं पर बैठा हूँ, तो फिर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वहीं पर जोया गुजरती है। वो कहता है कि रुको रुको जोया रुको। जोया कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं, लेकिन इसने मेरा नाम कैसे लिया? खैर वो कहती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि तुम्हें तीन मिनट में बात सुन लो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो जोया कहती है कि हमारा और तुम्हारा क्या ताल्लुक, मैं तुम्हें तो जानती ही नहीं। वो कहती है कि बस 3 मिनट में तुम मेरी बात सुन लो फिर चली जाना। तो वहीं पर जोया का बाप साकिब आ जाता है। वो कहता है कि क्या 3 मिनट की बात, तुम हो कौन? तो गुस्से में कहता है जोया अंदर जाओ, जोया अंदर जाओ। तो जोया अंदर चली जाती है। वो उसे कहता है कि तुम क्या मेरी बेटी को बात करना चाहते हैं? हाँ बताओ क्या कहना चाहते थे? वो कहता नहीं कुछ नहीं, मैं बस वो शामी को बुलाना चाहता था। तो आपको बेटी को वो साकिब कहता है दफ़ा हो जाए यहाँ से, लोफर लफेंगे, दोबारा आपको यहाँ देखा तो टांगे तोड़ दूँगा। तो जोया जब अंदर जाती है तो वो बहुत ही परेशान होती है कि वो अपनी माँ को कहती है मम्मी इधर आओ। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है।
उसकी माँ शमसा कहती क्या हुआ जोया? वो कहती कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं आ रही थी तो शामी के दोस्त ने मुझे रोका और अब्बा ने देख लिया। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं आपके अब्बा को मनाती हूँ। जब वो वापस आती है तो जोया कहते क्या अब्बा ने कुछ कहा नहीं? वो कहती मान ली तुम्हारी बात, तुम थोड़ी को आयला हो, आयला से तो उसने दुश्मनी पाल रखी है, तुम्हारी बात कैसे टाल सकता है? तो आयला जो है वो ओन के बहुत ज़्यादा करीब हो जाती है और सुबह सुबह खाना भी बना देती है, चाय भी बना देती है और ओन से कहती है कि आओ खाना खा ले। तो ओन कहता है कि मुझे भूख नहीं। तो आयला कहती क्या तुम एटीट्यूड जगा रहे हैं? जब मैं तुम्हें कहती थी कि अब खाना नहीं है तो तुम उस वक्त खाना मांगते थे। जब मैंने पूरी रात मेहनत की है, शाम से खाना बनाते बनाते सुबह तक मैंने खाना बनाया, पूरी रात मेरी मेहनत लगी और तुम कह रहे हो कि मैं खाना तुम नहीं खाते, क्या तुम एटीट्यूड दिखा रहे? तो ओन कहता है कि जब मुझे भूख नहीं है तो फिर तुम क्यों ज़बरदस्ती में खाना खा लूँ? तो आयला इस पर बहुत ज़्यादा खफा हो जाती है और कहती है कि ओन को क्या हो गया? जब मैं इससे नाराज़ होती थी तो ये मेरे पीछे पीछे आता था और जब मैं इसके पीछे जा रही हूँ तो ये आगे आगे जा रहा है, एटीट्यूड दिखा रहा है और वो अंदर चले जाती है, ख़ुद भी खाना नहीं खाती। तो ओन उसे कहता है कि आओ आयला खाना खा ले। वो कहती है मुझे अब भूख नहीं है, मुझे अब भूख नहीं है, मैंने तुम्हें कहा तो है कि मुझे भूख नहीं है। तो ओन कहता है नहीं नहीं मैं आपके साथ मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस में गुस्सा हो गई हो। वो कहते नहीं मुझे खाना नहीं खाना। तो ओन उसके पास खाना ले जाता है और उसे अपने हाथों से खिलाता है। यह देखकर आयला के दिल में और भी ज़्यादा मोहब्बत पैदा हो जाती है। दूसरी तरफ शामी कहता है कि शामी अपने दोस्त के साथ बैठा होता है। शामी का दोस्त कहता है कि शामी मुझे पता है कि आयला भाभी आराम से बैठने वाली नहीं है, वो कुछ तो ज़रूर कर रही है जो हम सबको नहीं पता। तो शामी का दोस्त कहता है कि नहीं, आयला मेरे बग़ैर कुछ भी नहीं करती और ना ही वो मुझे पसंद करती है, वो तो मुझसे शादी भी नहीं करना चाहती, तो वो फिर मेरे साथ क्या गलत कर सकती है? तो शामी कहता है कि यार तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारी कज़न कितनी खूबसूरत है। शामी को उसका दोस्त कहता है वो मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो उससे शादी करूँगा अगर वो मुझे मिल जाए। वो जोया का कहता है। तो शामी कहता है चुप, ज़बान संभाल कर बात करो, अगर किसी ने सुन लेना तुम्हारी खैर नहीं। वो इतनी गुस्से वाली है कि तुम्हारी आंखें नोच कर अपने हथेली पे रख देगी। ये आयला नहीं है कि तुम जो भी कहोगे वो चुपचाप रह जाएगी। तो वहीं पर शामी की माँ की कॉल आती है कि वो कहती है कि तुम अंदर आओ, मुझे आपके साथ कोई काम है। तो शामी अपने दोस्त के साथ कहता है कि मुझे माँ बुला रही है, मैं जाता हूँ और आप यहीं बैठो। वो कहता है कि ठीक है जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूँगा। तो वहीं पर जोया आ जाती है। वो जोया का रास्ता रोक देता है और कहता है कि रुको, मुझे आपसे बात करनी है। जोया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती, मैं आपके साथ कैसे बात कर सकती हूँ? और वो कहता है कि तुम बस 3 मिनट मेरी बात सुनो, फिर फैसला खुद कर लेना। तो वहीं पर साकिब आ जाता है, जोया का बाप। वो कहता है कि तुम्हें शर्म, जोया अंदर जाओ, जोया मैं तुम्हें कहता हूँ अंदर जाओ, इस भिखारी के क्यों मुंह लग रही है? वो अंदर जाती है और उसे कहता है कि तुम शर्म नहीं आती, क्यों मेरी बेटी को तुमने रास्ता रोका है? वो कहता है नहीं, मैं जोया को कह रहा था कि शामी को बुला दे। वो कहता है दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, आइंदा मुझे नज़र आओ तो तुम्हारी खैर नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या ये एक फिर करेक्टर को इसमें दाखिल कर दिया गया है? क्या ये रिश्ता लेकर तो नहीं आ जाएगा जोया के पास? और क्या राफी और जोया की शादी हो जानी चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में लाज़िम बताएं। तो अब हम बात करते हैं कि आने वाले एपिसोड के बारे में क्या होगा। दोस्तों, ड्रामा ज़ब्त की जैसे जैसे ही एपिसोड आ रही हैं तो ड्रामा बेहतर से बेहतरीन होता जा रहा है। अब आने वाली अब ओन और आयला तो एक दूसरे को पसंद कर चुके हैं, लेकिन फिर कुछ आयला ने ऐसा कर दिया है, फिर कुछ रमला ऐसा करेगी जिससे फिर ये बहुत ज़्यादा दूर चले जाएंगे कुछ दिन के लिए। तो रमला ने कुछ ऐसा किया है, हमें प्रोमो में दिखाया जाता है कि ओन बाहर जाता है तो वह वापस जब आता है तो बहुत ज़्यादा गुस्से से कहता है कि तुम निकल जाओ मेरे घर से, तुम्हें शर्म नहीं आती ये काम करते हुए? क्योंकि रमला ने ओन को
आयला के खिलाफ भड़काया है और वो नहीं चाहती कि आयला और ओन एक हों, क्योंकि अब रमला की शादी होने वाली थी और उसको शादी का सूट भी मिल गया था। तो उसने कुछ ऐसा प्लान किया जिससे वो ओन और आयला को दूर करके खुद ओन से शादी करने की कोशिश करेगी। क्या आप चाहते हैं कि रमला की शादी हो जाए ओन से या नहीं? कमेंट पे लाजिम बताएं। और दूसरी तरफ ज़ोया की शादी में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें आएंगी। ज़ोया के जब रिश्ते वाले आएंगे तो वो साफ इनकार कर देगी, जिससे ज़ोया के बाप को बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। वो दिल में सोचेगा कि मैंने ज़ोया को, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा छूट दी, मैंने इस पर आँख बंद करके भरोसा किया और इसने ही मुझे गलत समझा और इसने ही वही किया जो आयला ने किया था। क्या मेरा खून अच्छा नहीं था? क्या मेरे खून में कोई ख़राबी है? क्या मैं बेगैरत हूँ कि मेरी बेटियाँ इस तरह हैं, या कोई मैंने माहौल की से या किसी चीज़ की इनको कमी दी है? तो वहीं पर वो कहेगा कि ज़ोया तुम जो करना चाहती करो, ना तुम मेरी बेटी हो और ना आयला मेरी बेटी है। तो वहीं पर हमें दिखाया जाएगा कि शम्सा कहेगी साकिब से, ठीक हुआ, मैंने तुम्हें कहा था कि इनको खुली छूट ना दो, ये लड़कियां होती भी इसी तरह हैं, क्योंकि वो तो उसे पहले भी पसंद नहीं करती ज़ोया को, वो तो रमला वो तो आयला को पसंद करती थी और उसके किरदार पर धब्बे उठे हुए थे। तो वो भी चाहती थी कि ज़ोया के साथ भी ऐसा हो, और ओन बहुत ज़्यादा पसंद करने लगा है, वो उसके साथ खाना। अब आयला बहुत ज़्यादा ओन को पसंद करने लगी है, वो उसको खाना भी खिलाती है और उसके साथ सब कुछ करती है जो एक पत्नी अपने पति के साथ करती है। अब उनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मज़े की हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ रमला कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिससे ये फिर दोनों बहुत ज़्यादा दूर हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा ज़ब्त के मुकम्मल रिव्यू के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ड्रामा ज़ब्त में आयला का किरदार एक घमंडी औरत के तौर पर किया गया है, जिसकी इज़्ज़त पर कई बार इल्ज़ाम उछाले गए, जिसको कई बार हर्ट किया गया, जिसको अपने बाप ने अपने असर से जैसे कि उतारना हो, बस उसी तरह उसी से शादी कर ली है। आयला शामी से मोहब्बत करती थी और उसे ही अपनाना चाहती थी, लेकिन ओन आयला से मोहब्बत करता था, लेकिन आयला ओन से बेपनाह नफ़रत करती थी, जिसकी वजह से इन दोनों की शादी तो हो गई लेकिन ना होने की बराबर थी। घर में हर वक्त फसाद और झगड़े होते थे। ओन उसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा सलूक करता था, उसे किसी चीज़ की कमी नहीं थी, न खाने की न पीने की। वो जो भी करती थी ओन चुपचाप सहता रहा आखिरकार। और आयला की बात तो छोड़ो, जबकि आयला की माँ शम्सा वो कहती है कि ओन हमारी जूती के नोक पर बैठा था और अब हम इसे सर पर ताज कैसे बना लें। तो वहाँ पर ओन कहता है, चाहे तो आप मुझे सर का ताज ना बनाएं, लेकिन मुझे इस तरह हर्ट पे ना किया करें। वो कहता है कि तुम हमारी दौलत पे शीशनाक बन कर बैठ गए हो, करोड़ों की बैठे बिठाए तुम्हें फैक्ट्री मिल गई और तुम्हें क्या चाहिए। तो ओन कहता है कि ये फैक्ट्री आपने मुझे नहीं दी, ना ही मैं इसका मालिक हूँ, ये बी जान की मेहरबानी है कि उसने मुझे इस लायक समझा, और मैं लालची किस्म का इंसान नहीं हूँ। बस मुझे आयला से मोहब्बत थी और इसीलिए मैंने इससे शादी की, और मेरा कोई इरादा नहीं था कि फैक्ट्री हासिल करने का। तो आयला कहती है उनसे, मैं जानती हूँ तुम कितने खुदगार इंसान हो, तुमने मुझसे शादी क्यों की, मुझे तलाक दे दो। लेकिन ओन कहता है, तुम जो भी कह दो मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, तुम्हें इसी घर में रहना पड़ेगा, वो भी मेरे साथ। आयला जैसे कैसे अतर के ओन के साथ रहने लगी। इस तरह कुछ एपिसोड झगड़े में गुजर गई, और ड्रामा ज़ब्त में दूसरी तरफ हमें दिखाया गया है ज़ोया का किरदार, जो कि आयला की बहन है, और वो बहुत ही अच्छी लड़की है और उसका अपने बाप पर बहुत ज़्यादा एतमाद है। आँख बंद करके उसका बाप उस पर भरोसा करता है, लेकिन वो नहीं जानता कि ज़ोया भी किसी से मोहब्बत करती है, क्योंकि इस ड्रामे में मोहब्बत को गुनाह समझा जाता है। जिस तरह आयला ने शामी से मोहब्बत की थी तो उसके बाप ने गुनाह समझा और उसकी ज़बरदस्ती ओन से शादी करवा दी।
तो ज़ोया अब राफ़े से मोहब्बत करती है। राफ़े जो है वो भी बताते हैं कि राफ़े कौन है आपको। राफ़े जो है वो ओन का दोस्त है और एक ओन के भाइयों की तरह है। और जब ज़ोया ओन से मिलने आती है तो उसकी नज़र राफ़े पर पड़ती है और राफ़े भी एकदम उसको भी एक झटका लगता है। फ़ौरन इन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत पैदा हो जाती है और जैसे जैसे ज़ोया आती है इन दोनों के दरमियान बातचीत होती है और इनमें मोहब्बत हो जाती है। जब इनमें मोहब्बत गहरी हो जाती है तो ये एक दूसरे का फ़ोन नंबर भी ले लेते हैं और फ़ोन पर रब्ता करने लगते हैं। फ़ोन पर जैसे ही रब्ता इनकी मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है तो वहीं पर साकिब कहता है कि मैं ज़ोया का रिश्ते वाले आने वाले हैं। तो ज़ोया ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो दिल में सोचती है कि मैं तो राफ़े से मोहब्बत करती हूँ, फिर अगर अब्बा ने मेरी शादी कहीं और कर दी तो मैं क्या करूँगी, मैं खुश नहीं रह पाऊँगी। और इसी बात की टेंशन लेकर वो जाती है राफ़े के पास। राफ़े के पास जैसे जाती है राफ़े ज़ोया से पूछता है तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हें क्या हो गया है। वो कहती है कि मैं परेशान इसलिए हूँ कि मेरे रिश्ते वाले आ रहे हैं, उन्होंने मुझे प्रपोज़ल भी दे दिया है। तो राफ़े कहता है कि तुम साफ मना कर दो। तो ज़ोया कहती है कि किस चीज़ के बारे में मैं उनको क्या कहूँगी कि उसमें क्या कमी है। तो राफ़े कहता है कि वजह तुम्हारे सामने खड़ी है, जीती जागती मैं खड़ा हूँ, तुम कह दो कि मैं राफ़े से मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। तो ज़ोया कहती है नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। पहले भी आयला बहन पर बहुत ज़्यादा शामी ने इल्ज़ाम लगाए थे और अब्बा में और हिम्मत नहीं है कि वो मेरी मोहब्बत कर सुन के कबूल करे। तो राफ़े कहते हैं मैं क्या करूं, तुम्हें हिम्मत करनी होगी ज़ोया, तुम इतना भी मेरे लिए नहीं कर सकती। तो ज़ोया कहती ठीक है कि मैं बी जान को बताऊंगी और बी जान अब्बा से बात करेंगे। तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है रमला को जो रमला एक घमंडी, बदसूरत और ढीठ किस्म की औरत है। उसको इसका किरदार शैतानी औरत के तौर पर बनाया गया है, यानी कि वो ओन और आयला की मोहब्बत के बीच दरारें पैदा करती है। ओन जब भी आयला के करीब आने की कोशिश करता है और आयला भी जब ओन के करीब आने की कोशिश करती है तो रमला कोई ना कोई ऐसा प्लान कर देती है जिससे वो दूर चले जाते थे। लेकिन कुछ किस्तों में आयला को दूर भेज दिया गया था, जिसकी वजह से ओन और आयला की मोहब्बत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और शमसा कहती है कि रमला मैं जानती हूँ तुम मेरी बेटी का रिश्ता तबाह करना चाहती हो, इसलिए अब अगले जुम्मे को तुम्हारी रुखसती होगी, वो भी शामी के साथ। वो कहती नहीं, मैं शामी के साथ हरगिज़ शादी नहीं करूँगी। शमसा कहती है कि तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं तुम्हारी ये शादी करवा के रहूँगी। क्यों नहीं करोगे तुम शादी शामी से? पूरा दिन तो उसी के साथ घूमती हो, ये मेरा फ्रेंड है, तो फ्रेंड से शादी नहीं कर सकती हो? तो रमला कहती नहीं, आप जो भी कहते हैं मैं शादी नहीं करूँगी। दूसरी तरफ रमला का बाप कहता है कि शामी से कि तुम ना अपनी रमला को समझा दो, ये ना मेरे शामी के पीछे आती है। तो उन कहता है क्या आयला समझा दूँ? आयला शामी के पीछे आती है या शामी आयला मेरी बीवी के पीछे आता है? वो जानता भी है कि हमारी शादी हो चुकी है, फिर भी इसने आयला का हाथ नहीं छोड़ा। तो फिर वो आयला को रमला उसे कहती है कि तुम आयला को प्रपोज़ करो, वो अभी भी तुमसे मोहब्बत करती है। वो कहती है कि पहली मोहब्बत कभी भी ख़त्म नहीं होती, वो बहुत ही सदियों तक चलती रहती है। अभी भी तुम्हारी मोहब्बत आयला के दिल में है। तो शामी जैसे ही जाता है आयला को प्रपोज़ करता है तो आयला उसे थप्पड़ लगा ज़ोर से कान के नीचे थप्पड़ देती है। कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं अब शादीशुदा हूँ, चाहे मेरी ओन से नहीं बनती लेकिन फिर भी वो मेरा हस्बैंड है, मैं उसकी वाइफ हूँ। तुम्हें शर्म तो नहीं आती कि तुम्हारी खैर नहीं कि अगर तुमने मुझे ऐसा कोई प्रपोज़ल दिया तो ओन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है। और जब आयला घर जाती है तो वो सोचती है कि ओन तो मेरे साथ इतना अच्छा था, उसने बीजान से भी मेरे लिए लड़ाई की, उसने सब कुछ किया मेरे लिए और मैं उसी को गलत समझती रही। बस यही बात ओन की उसे बहुत पसंद आ जाती है और वो ओन के करीब होने लगती है। तो वो सुबह सुबह खाना पकाती है
और कहती है कि आओ ओन खाना खाओ, तो ओन हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये क्या हो गया। वही आयला है जो कुछ दिन पहले मुझे कहती थी होटल से खा लिया कर, कहीं ढाबे पे खा लेना, मैं सुबह नहीं उठ सकती ना तुम्हारे लिए खाना बना सुन। आज बग़ैर पूछे खाना भी पका लिया, चाय भी बना ली, तो वो बहुत ही खुशी होता है और उसे महसूस भी नहीं होता कि ये सब कैसे हो गया है। दोस्तों, आयला वो लड़की है जो ओन से इतनी ज़्यादा नफरत करती थी। ओन जितना ही उसके करीब जाता था वो ओन से उतना ही दूर जाती थी। ओन ने आयला से ज़बरदस्ती तो शादी कर ली थी, लेकिन ये रिश्ता चलाना बहुत मुश्किल था। ओन कहता है कि मैंने शादी तो कर ली, अब मुझे जूती के नोक पर रखा गया है। ओन की कोई इज्जत नहीं करता था, ना आयला करती थी, ना शमसा आयला की माँ करती थी। सिर्फ पीर जान है जो उनको सहारा देती थी। वो कहती थी ओन सब्र रखो, आयला एक अच्छी लड़की है, उसके किरदार पर आप बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई गई थी, इसलिए वो गुस्से में होती है, इसलिए वो मर्दों से दूर जाना चाहती है, लेकिन कुछ ही दिनों में वो सब ठीक हो जाएगा। तो ओन बड़ी हिम्मत करता है और आयला को बड़ी मुश्किल से संभालता है। आयला ना उसे खाना देती है। ओन जब काम से थका हुआ घर आता है तो फिर आयला उससे लड़ाई करती थी, बहुत ज़्यादा उसके साथ लड़ाई करती थी, उसको अच्छा मुंह नहीं बनाती थी, उसके साथ हर बार अच्छा करती थी। लेकिन इसी तरह दिन गुजरते गए, क्योंकि ये लड़ाई रमला की वजह से होती थी। क्योंकि जब भी आयला कुछ ओन के करीब आना चाहती थी तो रमला कुछ ऐसा करती थी जिससे वो बहुत ज़्यादा दूर चले जाते थे। इसलिए कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही थी। दूसरी तरफ हमें जोया को दिखाया जाता है जो आयला की पेड़ है और बहुत ही अच्छी लड़की है। वो नहीं चाहती थी कि राफे की शादी किसी और से। तो जब जोया की शादी होने वाली होती है, जब जोया को मोहब्बत हो जाती है राफे से, तो फिर वो मोहब्बत करता है जोया से। तो जोया की जब घर जोया की शादी के लिए जब रिश्ते वाले आते हैं तो जोया राफे को कहती, राफे मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा प्रपोजल आया है और मेरा अम्मी उनने रिश्ते के लिए कुछ आदमी आने वाले हैं। तो राफे कहता है कि साफ इनकार कर दूँ। तो जोया कहती है कि किस बात का इनकार करूँ, क्या खामी है, बाबा ने कहा। तो राफे कहता है कि खामी तुम्हारे सामने जीती जागती खड़ी है। तुम कहते हो कि मैं राफे से मोहब्बत करती हूँ, सिर्फ राफे से शादी करती हूँ। तो जोया कहती है कि तुम पागल हो गए हो, पहले ही आयला के किरदार पर बहुत ज़्यादा उंगलियाँ उठाई थी, शामी भाई ने बहुत बुरा किया था और अब्बा अब नहीं चाहेंगे कि मेरी शादी पर भी इसी तरह हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी बी जान को कह करके हमारी शादी हो जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि हमारी शादी हो पाएगी। दूसरी तरफ रमला बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि ओन और आयला एक हो जाए, लेकिन उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी आयला और ओन एक हो जाते हैं। वही आयला जो ओन से हर वक्त लड़ती थी, वही आयला उसको कपड़े इस्त्री करके देती है, सुबह खाना भी बनाती है और हालांकि उसको खाना अपने हाथ से खिलाती है और उनके दरमियान बहुत ज़्यादा मोहब्बत बढ़ चुकी है। दूसरी तरफ हमें जो शामी को दिखाया जाता है जो कि एक अच्छा लड़का है, वो लड़का पूरा नहीं था, वो आयला से मोहब्बत करता था, लेकिन उसकी मोहब्बत झूठी थी
वो मोहब्बत का दिखावा करता था लेकिन मोहब्बत नहीं करता था, इसलिए आयला ने उसे छोड़ दिया और ओन से शादी कर ली। आयला बहुत खुश है लेकिन शामी खुशी नहीं है। शामी का दोस्त शामी के साथ बैठा होता है तो वो कहता है कि क्या तुम रमला से शादी करने वाले हो? शामी कहता है जी हाँ मैं शादी करने वाला हूँ, लेकिन रमला मुझसे शादी नहीं करती क्योंकि वो मुझे पसंद नहीं करती। तो शामी का दोस्त कहता है कि तुम में क्या कमी है, अच्छे खासे तो हो। तो शामी कहता है अच्छा खासा हूँ लेकिन एतमाद की कमी है, रमला मुझ पर एतमाद नहीं करती और मुझसे शादी नहीं करेगी। शामी का दोस्त कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, मुझे तो लगता है कि रमला भाभी कुछ ना कुछ ऐसा कर रही है जो तुम नहीं जानते। शामी कहता नहीं वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो मुझसे शादी भी नहीं करती, तुम मेरे साथ क्या कर सकती है? तो शामी का दोस्त कहता है कि आप तो पागल हो, इतनी खूबसूरत लड़की आपके घर में है, आपकी एक कज़न जोया, और फिर आप रमला से शादी क्यों करना चाहते हो? मुझे तो बहुत पसंद है वो जोया। तो शामी कहता है कि ज़बान संभाल कर बात करो, अगर ये बात जोया ने सुननी ना तुम्हारी आंखें अपने हाथ पे निकाल करेगी। उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो तुम्हें जिंदा भी नहीं छोड़ेगी। तो शामी कहता है कि बस ऐसी बात दोबारा मत करना। तो शामी का दोस्त कहता है इसी बात से वो मुझे पसंद आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। तो वहीं पर शामी की माँ की कॉल आ जाती है और वो शामी को घर बुला लेती है। तो शामी का दोस्त कहता है मैं अभी यहीं पर बैठा हूँ, तो फिर मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तो वहीं पर जोया गुजरती है, वो कहता है कि रुको रुको जोया रुको। जोया कहती है कि मैं तो उसे जानती भी नहीं लेकिन इसने मेरा नाम कैसे लिया? खैर वो कहती है कि तुम कौन हो? वो कहता है कि तुम्हें तीन मिनट में बात सुन लो तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। तो जोया कहती है कि हमारा और तुम्हारा क्या ताल्लुक, मैं तुम्हें तो जानती ही नहीं। वो कहते हैं कि बस 3 मिनट तुम मेरी बात सुन लो फिर चले जाना। तो वहीं पर जोया का बाप साकिब आ जाता है। वो कहता है कि क्या 3 मिनट की बात, तुम हो कौन? तो गुस्से में कहता है जोया अंदर जाओ, जोया अंदर जाओ। तो जोया अंदर चली जाती है। वो उसे कहता है कि तुम क्या मेरी बेटी को बात करना चाहते हैं? हाँ बताओ क्या कहना चाहते थे? वो कहता नहीं कुछ नहीं, मैं बस वो शामी को बुलाना चाहता था। तो आप वो बेटी को वो साकिब कहता है दफ़ा हो जाए यहाँ से, लोफर लफेंगे, दोबारा आपको यहाँ देखा तो टांगें तोड़ दूँगा। तो जोया जब अंदर जाती है वो बहुत ही परेशान होती है कि वो अपनी माँ को कहती है मम्मी इधर आओ। उसका चेहरा उतरा हुआ होता है। उसकी माँ शमसा कहती क्या हुआ जोया? वो कहती है कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं आ रही थी तो शामी तो उसने मुझे रोका।